प्रश्न है समीकरण y बराबर मोड x माइनस 5 का x अक्ष के साथ आबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। देखो हमें क्या दे रखा है, y बराबर मोड x माइनस 5। इस मोड का मतलब है कि इसके अंदर इधर माइनस होगा तो वो भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस है तो वो ऑलरेडी प्लस में ही रहेगा। अगर x का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, y बराबर x माइनस 5, और x का मान अगर 0 से छोटा होगा तो y बराबर क्या होगा, माइनस x माइनस 5। यही है मोड का मतलब, या तो ये माइनस में होगा या प्लस में होगा, लेकिन जैसे इसका मोड लेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं x का मान 0 से बड़ा होगा तो फिर क्या होगा, x के आगे 0 से बड़ी सारी प्लस वाली वैल्यू होती है तो इसके आगे प्लस लगेगा, x माइनस 5 ऐसा कैसा, इसके आगे प्लस x के आगे। और x का मान 0 से छोटा होगा, ठीक है, x का मान 0 से छोटा होगा तो 0 से छोटी सारी नेगेटिव वैल्यू होती है तो फिर x के आगे माइनस आ जाएगा। ऐसे ये दो इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। अब x अक्ष के साथ आबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, तो ये एक्सेस होते हैं ऐसे, ये x अक्ष और ये y अक्ष। अब देखो इस इक्वेशन में ये x अक्ष के साथ बताना है, x अक्ष के साथ, तो x अक्ष ये है, इस x अक्ष पे y तो 0 होता है, x पे तो y होता नहीं है, तो x अक्ष के साथ y तो यहाँ पे क्या है, 0 है। तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ इस वाले इक्वेशन में, जब y बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आएगा, y की जगह 0 रखा तो 5 को इधर भेजा तो x बराबर 5 मिला। और इस इक्वेशन में जब y बराबर 0 है तो x बराबर कितना आएगा, x y की जगह 0 रख दिया तो 5 को इधर भेज दिया तो प्लस का 5, और माइनस को भी इधर भेज दिया तो माइनस 5, तो x बराबर कितना आया, माइनस 5 आया। तो y इस अक्ष पे y की वैल्यू तो 0 होगी लेकिन x की वैल्यू 2 आई है, देखो दोनों इक्वेशन से। एक तो x बराबर 5 जो कि इधर होगा 5 तो कहीं ना कहीं, और माइनस 5 है, माइनस 5, माइनस की सारी वैल्यू इधर होती है x में तो माइनस 5 इधर होगा, लेकिन y की वैल्यू 0 थी तो इधर भी y की वैल्यू 0 थी। आगे वाला x का निर्देशांक है, पीछे वाला y का निर्देशांक है, इसमें भी आगे वाला x का निर्देशांक है, पीछे वाला y का निर्देशांक है। इधर x की जितनी भी होगी वो प्लस वाली वैल्यू होगी, इधर x की माइनस वाली वैल्यू होगी, ऊपर x की प्लस वाली वैल्यू होगी, नीचे x की माइनस वाली वैल्यू होगी, और बीच में ये मूल बिंदु होता है। तो ये हमारा आधार हो गया, आधार हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आधार हो गया। तो क्योंकि x अक्ष के साथ ही बताना था, x अक्ष के साथ आबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, तो ये दूरी कितनी हुई है, देखो ये तो 5 हो गई और ये कितनी है, माइनस 5 है, तो दूरी तो कुछ ना कुछ कवर की तो प्लस 5 ही मानी जाएगी दूरी के लिए। तो ये 5 और ये 5 दूरी आ गई हमारे पास 10। अब हमें ट्राइएंगल बनाना है, तो अब ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं ना कहीं काटेगी, तो कहीं ना कहीं काटेगी, हम भले कहीं भी काटो, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, कहीं ना कहीं तो काटेगी। तो हमें क्या करना है, ये एक्स अक्ष हो गया तो ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष की हम वैल्यू बतानी है कि ये दूरी कितनी है, ठीक है, क्योंकि हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा देंगे, आधार तो हमारे मिल गया 10, अब ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई क्या होगी, वाई की वैल्यू होगी, तो दोनों इक्वेशन से हमें वाई की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। देखो दोनों इक्वेशन क्या है, वाई बराबर एक्स माइनस 5 है और इसमें वाई बराबर क्या है, माइनस एक्स माइनस 5 है। इस 5 को मैं इधर भेज देता हूं तो x बराबर 5 प्लस वाई है वो यहाँ रख देता हूँ, y बराबर हो गया माइनस 5 प्लस वाई माइनस 5, ऐसा कैसा, y बराबर -5 माइनस वाई माइनस 5, इस माइनस को फिर मैंने अंदर भेज दिया, -5 और -5 कितने हो गए, -10, y को इधर भेज दिया 2y बराबर -10, तो y बराबर आया -5, ठीक है। दोनों इक्वेशन से यहाँ से x की वैल्यू निकाली, 5 को इधर भेजा, 5 प्लस वाई हुई, वो वैल्यू यहाँ रख दी, तो फिर से मुझे y की वैल्यू मिल गई -5। तो -5 आ गई तो डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल दो। अब क्या है, क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार तो हमारा ये 10 हो गया और हाइट है ये कह रहा है -5, हम हाइट भी एक प्रकार से दूरी हुई, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो हम क्षेत्रफल में तो मोड़ ही लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल तो प्लस में रहता है यूँ, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी आई, 5, डायरेक्ट लिख दो, 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25 वर्ग इकाई आ गया, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। 25 वर्ग इकाई कहाँ है, ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए राइट है। भाई हाइट भी कोई ना कोई दूरी हुई के, तो -5 को पहले ही +5 में लिख दो, या अगर -5 लिखा भी है तो क्षेत्रफल तो आपको मोड में लिखना पड़ेगा, तो भी 25 वर्ग इकाई आएगा, ऑप्शन ए राइट है।